क्वेश्चन है एसएचएम करने वाले पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का इक्वेशन हासिल कीजिए और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेश कीजिए। इस डायग्राम में एम मास का एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल ए बी रास्ते पर एसएचएम कर रहा है। इसका मीन पोजीशन ओ है। तब ये कुछ डिस्टेंस x तय करता है और p पोजीशन पर पहुंचता है। तब काइनेटिक एनर्जी हम हासिल करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल के लिए मीन पोजीशन x से जो फासला तय हो रहा है उसके लिए उसके वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इक्वेशन हासिल करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो हमें ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हासिल हुई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइए इसकी मीन पोजीशन के लिए भी मालूम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 रखते हैं इक्वेशन 1 में और हमें इक्वेशन हासिल होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। सेकेंड, हमें इस काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पर मालूम करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो x इज इक्वल टू ए लेते हैं, रखते हैं इक्वेशन 1 में और सॉल्व करते हैं तो हमें 0 हासिल होती है। मीन्स मिनिमम वैल्यू हासिल हो रही है इस काइनेटिक एनर्जी की। इस तरह से मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमें हासिल हो गई। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ में देखा जा सकता है। आइए पोटेंशियल एनर्जी दरियाफ्त करते हैं। सपोज एम मास का कोई पार्टिकल है। ये इस ए बी रास्ते पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तब ये कुछ फासला x तय करता है और इस पर जो बैरूनी कुव्वत होती है वो अमल करती है, लेकिन इसकी अंदरूनी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है और उसे वापस से मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। तब ये मीन पोजीशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। जब ये पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में कुछ और फासला तय करता है जो dx है, जो इस डायग्राम में हमने शो किए हैं, तब कुछ काम होता है। हमें पता है कि जब फोर्स और कुछ फासला तय होता है तब काम किया जाता है, इसलिए dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx। तो हमें ये इक्वेशन हासिल हो रही है। इन इक्वेशंस के ज़रिए हमें काम की इक्वेशन मिलती है W इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमने K की वैल्यू को रिप्लेस किया एम ओमेगा स्क्वायर से। और ये सेकेंड इक्वेशन हमें हासिल होगी क्योंकि हमें पता है कि जितना भी काम किसी भी बॉडी के ज़रिए किया जाता है वो काम पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिली है। हम इस इक्वेशन के लिए मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी दो पोजीशंस मीन और एक्सट्रीम के लिए इसकी वैल्यू हासिल करते हैं। तो मीन पोजीशन पर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इसकी वैल्यू हासिल होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू a रखते हैं और उसकी वैल्यू हासिल होती है। इस तरह से मीन पोजीशन पे कम और एक्सट्रीम पोजीशन पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हासिल हुई है। आइए हम इसे टोटल एनर्जी में देखते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रखते हैं इन इक्वेशंस को और इसकी इक्वेशन हासिल होती है। So total energy is equal to half m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फाइनल इक्वेशन हासिल हुई है। इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट करते हैं। टोटल एनर्जी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए यकसा होगी, इसलिए ये किसी भी मुकाम के लिए यकसा वैल्यू पेश करता है। इसलिए एसएचएम करने वाले ज़र्रे के किसी भी मुकाम पर टोटल एनर्जी की कीमत मुस्तकिल होती है।